देखिए, यहाँ जो बातें की जा रही हैं, उनसे केवल सहमत ही हुआ जा सकता है। लेकिन मैं एक थोड़ा-सा फुटनोट अपनी तरफ से जोड़ देता हूँ। शायद इससे कुछ और लोग हम लोगों को आगे भी सोचने का मौका मिले। मैं इसको हमेशा कहता रहा हूँ कि हर लोकतंत्र के अंदर एक बहुसंख्यकवादी आवेग होता है, एक मेजॉरिटेरियन इम्पल्स होता है। चाहे वो पश्चिम के लोकतंत्र हों, चाहे भारत का हो या और कहीं का भी हो। नेताओं की जिम्मेदारी होती है, हमारे आपके जैसे बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी होती है कि उस मेजॉरिटेरियन इम्पल्स को बिनाइन बनाए रखें, उसको मैलिग्नेंट ना होने दें। 80 के दशक के बाद से उसको लगातार मैलिग्नेंट किया गया है क्षुद्र किस्म के राजनीतिक फायदों के लिए। और इसमें आज जो लोग सत्ता में हैं, वो तो कटघरे में सबसे आगे खड़े हुए ही हैं, हमें उनके चेहरे साफ दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन पीछे जो धुंधले हुए चेहरे हैं, उनको भी देखना मत भूलिए। उन चेहरों की वजह से ही इन चेहरों को प्रमुखता प्राप्त हुई है, जिनका आज हम जिक्र नहीं करते हैं। हम बड़े शौक से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर पूरा ठीकरा फोड़ देते हैं। जरूर फोड़ना चाहिए, मैं भी आपके साथ हूं और लगातार पहले भी रहा हूं, आगे भी रहूंगा। लेकिन ध्यान कीजिए, इन लोगों को ये जो ताकत प्राप्त हुई है, इन लोगों को जो एक तरफा प्रभुत्व प्राप्त हुआ है, ये किनकी वजह से प्राप्त हुआ है, किनकी नाकामियों की वजह से प्राप्त हुआ है, किनकी जलालत की वजह से प्राप्त हुआ है। ये चीज, इस बात को मत भूलिए। एक बहुत बड़ा कटघरा है, उस कटघरे के पीछे जो चेहरे भाजपा और आरएसएस के पीछे जो चेहरे खड़े हुए हैं, वो जिम्मेदार हैं। इनके हाथ में, उन्होंने प्लेट में रख के इनको सत्ता दी है। जब 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, सीएसडीएस के सारे सर्वे ये बता रहे थे, हम उसको छुपाते हैं, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। सीएसडीएस के सारे सर्वे बता रहे हैं कि उनकी सारी नीतियां हिंदू परस्त नीतियां थी। उनको हिंदुओं के वोट, फिर भी हिंदुओं के वोट पूरे नहीं मिल रहे थे। भाजपा के पक्ष में हिंदू कंसोलिडेशन लगातार उन 10 सालों में भी हो रहा था। अब तो चीजें चरम पर पहुंच गई हैं। अब तो उनके हाथ में है पूरा मामला। अब तो उनके हाथ से मामला छीना नहीं आ सकता है। यह स्थिति है। तो अगर हम एक तरफा विश्लेषण करेंगे, केवल यही कहते रहेंगे कि 8 साल में ही हुआ है सारा का सारा, तो ये हम अपने आप को मुगालते में रखेंगे और अपने श्रोताओं को भी मुगालते में रखेंगे। जो बात आपने उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे आप अभय जी? देखिए, साफ बात है, 1980 से पहले जो भारतीय राजनीतिक नेतृत्व था, वो इस मेजॉरिटेरियन इंपल्स को बिनायन या सौम्य बनाए रखता था। 80 के बाद में कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हिंदू कार्ड खेलना शुरू किया। ये देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट रजनी कोठारी ने स्पष्ट रूप से अपनी रचनाओं में लिखा है। उन्होंने गढ़वाल की मीटिंग में और असम की मीटिंग में मुसलमानों की देशभक्ति पर शक किया। पहली बार एक कांग्रेस प्रधानमंत्री ने शक किया, और जब उसको शक करते हुए बाल ठाकरे ने देखा बंबई में, तब बाल ठाकरे उस वक्त तक हिंदुओं में, यानी गुजरातियों को और दक्षिण भारतीयों को पीटते थे। तब बाल ठाकरे ने कहा, जब बीवी इंदिरा ऐसा कर सकती है तो मैं इनसे ज्यादा ऐसा कर सकता हूं। और उसके बाद वो हिंदू हृदय सम्राट बन गए, मराठी हृदय सम्राट से हिंदू हृदय सम्राट बन गए। साफ बात है, जब कांग्रेस ने सांप्रदायिक राजनीति खेलनी शुरू की, तो उससे जो वास्तव में खुलेआम 100% सांप्रदायिक शक्तियां थी, उनको बल प्राप्त हुआ और उन्होंने जमकर सांप्रदायिक सिक्का खेला। और आप देख सकते हैं आज उसका नतीजा क्या है। और इन चीजों को समाज वैज्ञानिकों ने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली ने एडिटोरियल लिखा था कांग्रेस की हुकूमत में, कि कांग्रेसी केवल सफेद कपड़े पहनते हैं, सिर्फ गेरुए कपड़े पहनने की जरूरत है, बाकी इनकी और उनकी नीतियां बराबर हैं। बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।